शिवमाद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायतिष्ठै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। ओम 26वां श्लोक। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानिकानि केचिद्विलग्नः दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसेग्रमानसमन्ताः लोकान् समग्रान् वन्दैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भाषस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातु इच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। कल अपना हुआ था 27वें श्लोक तक। 28वां आज दोबारा प्रारंभ करते हैं। राज्ञां भवान प्रवेश मुखेन दर्शनमाहम्। बड़े बड़े राजा जो है भगवान के मुख में प्रवेश हो रहे हैं, ये यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। किस प्रकार से होते हैं? यथा निजनाम बहु अम्बुवेगा समुद्रे मुखा ध्रुवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति। यथा जिस प्रकार से नदी नाम अनेक मार्ग प्रवृत्ति नाम नदियाँ जो है पहाड़ों से प्रवाहित होती है और अनेक उच्च वच्च अर्थात ऊपर नीचे टेढ़ी बेड़ी होकर के वो नीचे प्रवृत्त होती है, प्रवाहित होती है। इस प्रकार बहवो अम्बुवेगा, बहुत सी इस प्रकार की नदियाँ अम्बुवेगा, अम्बुनाम जलानाम, जल समूह का वेग जो है एकदम समझो द्रवित होता है। वेगवंत प्रवाह अर्थात
अत्यंत तीव्र गति से उनके प्रवाह जो होते हुए, जी लेकिन होता क्या है कि एक ही तरफ हो जाती है। सब की सब नदियों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि समुद्र में ही प्राप्त होना। जी समुद्र अभिमुखा द्रवंती, जी समुद्र के तरफ अभिमुख होती है। जी अर्थात सारी नदियाँ चाहे किसी भी पहाड़ से निकलती हो, कहीं से निकलती हो, वो सारी की सारी नदियाँ है वो समुद्र के तरफ ही जाती है। समुद्र में द्रवंती, समुद्र में ही पहुँच जाती है। जी इसी प्रकार से विशंति, जी इसी प्रकार से तव तथा तवामी, जी अमी मैंने ये जो सामने खड़े हुए लोग जी नरलोक वीरा, जी जी नरलोक में संसार के जो बड़े बड़े वीर हैं, जी 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 युद्ध में एकत्रित हुए हैं, ये सारे के सारे वीर जो है विशंति वक्त्राणि विज्वलंती, जी वक्त्राणि आपकी मुख के अंदर जी अभिलाह मैंने चारों तरफ से जितने भी योद्धा है, जी जितने भी योद्धा है, सारे के सारे जो योद्धा है जी आपके मुख की तरफ अभिद्रवित होते हैं, अर्थात बड़ी वेग से आ रहे हैं। जी 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 इस प्रकार क्यों कि आपका मुख जो है अग्नि ज्वाला के सदृश है, जी बहुत बड़ी बड़ी ज्वालाएं इसके अंदर हो रही है, और सारे के सारे जो है जीव अर्थात जो योद्धा है आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जी अभी भी ज्वलंती ऐसा पाठ है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा दिया है जी। अभी तो ज्वलंती या अभी ज्वलंती ऐसा जी पाठ है। जी बुद्धि अबुद्धिपूर्वक प्रवेशे नली वेगम जी दृष्टान्तुक्त्वा बुद्धिपूर्वक प्रवेशे दृष्टान्तमाह। जी अब नदी के पास बुद्धि नहीं है, जी जी समझ नहीं, जी वो एक स्वाभाविक प्रकृति से उसके तरफ दौड़ रही है, जी तो बुद्धि के अभाव में भी जी। वह उस प्रकार से प्रवेश कर रही है समुद्र के अंदर। जी लेकिन एक ऐसे भी है जो बुद्धि प्रवाह, बुद्धि यानी कि बुद्धि से युक्त होकर समझदारी से जानते हुए भी मृत्यु के मुख में जाते हैं, उसका दृष्टांत यहाँ पर अर्जुन से भगवान के लिए देते हैं। जी यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, यथा प्रदीप्तम, प्रदीप्त मैंने जैसे एकदम जलता। प्रज्वलित जो दीपक होता है, जलता जो हुआ दिया। प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसके तरफ ज्वलन जलते हुए। पतंगा विशंति, पतंगा जो है जानबूझ करके ये हमारी मृत्यु का कारण है, फिर भी पतंगा जो है उस तरफ लपटते, उस तरफ भागते, उस तरफ अपनी मौत के लिए चले जाते हैं। जी नाशाय समृद्धि होगा, अपने नाश के लिए समृद्धि होगा, अत्यंत वेग के साथ उस आग के अंदर अपने आप को झोंक देते हैं। जी इसी प्रकार तथैव नाशाय, उसी प्रकार नाश के लिए, अपने नाश के लिए विशंति लोका से सारे के सारे युद्ध में जो एकत्र हुए लोग अपनी मौत यानी कि मृत्यु को आमंत्रित करते हुए, वो सारे के सारे लोग जो है जानते हुए भी कि युद्ध में मृत्यु है और मृत्यु से समझो कि काल के गाल में ही जाना है, उस प्रकार से काल की गाल में चले जाते हैं। वक्त्राणी भगवान के मुख में समृद्धि अत्यंत वेग से युक्त होकर के उसमें प्रवेश करते हैं। जी यथा पतंगा शलभा, जी शलभ पतंग को शलभ कहते हैं। जी समृद्ध वेगा, अत्यंत वेगवान, अत्यंत तीव्रता से जी संत बुद्धिपूर्वकम, बुद्धि जानते हुए कि इस अग्नि से हमारी मृत्यु होने वाली है, जी तो भी प्रदीप्तम ज्वलनम, जो प्रदीप्त हुआ जो ज्वलन है अर्थात दीपक है, जो लाइट है, प्रकाश है, उसके तरफ विशंति, उसके तरफ उसमें प्रवेश करते हैं। किसलिए? तो नाशाय, जी नाशाय मैंने अपनी मृत्यु के लिए, केवल मृत्यु के लिए सो जाती है। जी जी तथैव उसी प्रकार से नाशाय नाश के लिए जी है विशंति लोका, ये लोक जो संसार है, युधिष्ठिर आदि जो प्रवृत्ति लोक है वो जानते हुए, जी अब वो युद्ध से पूर्व भी जानते थे जी कि युद्ध में जो है मृत्यु अवश्यम भावी है, जी जी चाहे अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के कल परसों तरसों मृत्यु उनकी अवश्य है, जानते हुए भी है उस प्रकार के युद्ध के अंदर प्रवृत्त होकर के भगवान के मुख में जा रहे सर्वे दुर्योधन आदि प्रवृत्त सर्वे सब लोग जो है तव वक्त्राणी, तुम्हारे मुख में समृद्ध वेग, अत्यंत वेग के साथ
बुद्धिपूर्वकम है जी जी आपके मुख के अंदर प्रवेश करते अत्यंत तीव्र गति से जी अनायास आस्ते जी स्वाभाविक रूप से आपके मुख में प्रवेश करते अर्थात मृत्यु के ऊपर जैसे पतंग स्वाभाविक रूप से जी दीपक के अंदर जल जाते हैं उसी प्रकार से ये सारे के सारे जीव जो इकट्ठे हुए योद्धा जो इकट्ठे हुए आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं जी योद्धुकामानां राज्ञाम जी भगवान मुख प्रवेश का कारणम उक्त्वा तदा भगवतस्तद्भाषां च प्रवृत्ति प्रकारमाह। इस प्रकार से युद्ध की इच्छा वाले जो राजा है जी ये सारे के सारा जो है भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं अर्थात उस काल के गाल में चले जाते हैं। जी ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने भगवान का जो तेज है भगवान का जो प्रकाश है वो प्रकाश चारों तरफ व्याप्त हुआ है जी जी चारों तरफ फैला हुआ है प्रकाश। इस प्रकार से प्रकाश की प्रवृत्ति के कारण बताते हैं। जी लेली हसे गसमान समन्तात् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजो विहापूर्व जगत् समग्रं भासस्त उग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। हे विष्णु हे भगवान जी ग्रसमाना जी समन्तात् लोकान् समग्रान् लोकान् जी जल समग्रान लोकान वदने ज्वलती जी तो जलते हुए जी समग्रान लोकान सारी के सारे जो लोक है जी समन्तात में चारों ओर से जी जो है ग्रसमाना जो भगवान के मुख के अंदर वो जा रहे हैं उसको भगवान क्या करते हैं लेली है से जी लेली से दो अर्थ है एक तो चाटते हैं अच्छा जी लेली से चाटना होता है जी और एक होता है चरवण करते अर्थात उसको चबा जाते हैं। चबा जाते हैं जी जी जो लोग इसके मुख में जाते हैं जी जलते हुए अग्नि के अंदर जैसे जाते हैं तो उसमें वहाँ पर वो चबा जाते हैं। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम अपनी तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त करते हुए और अपनी भाव में अपना जो तेज है तो उग्र तेज है उससे प्रतिपन्ति विष्णु प्रतपंती अर्थात सारे संसार को संतप्त कर रहे हैं। जी जी सारा तेज जो है उसके जैसे होता है ना ताप जी जी तो ताप से जैसे अत्यंत भयंकर ताप से सारा संसार तपायमान होता है संतप्त होता है उसी प्रकार से आप संतप्त कर रहे हैं। जी एवं वेगेन प्रवेशतो वेग पूर्वक प्रवेश करते हुए जी लोकान लोक मैंने दुर्योधनादि जो युद्ध में एकत्र हुए सब समग्रान सारे के सारे सर्वान ग्रसमाना ग्रसमाना अर्थात जो भगवान के मुख के अंदर जो प्रवेश करने वाला अंत प्रवेशक जी भगवान के ज्वलते हुए मुख के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रवेश करते हुए वदनी भगवान के मुख के अंदर प्रवेश करते हुए समन्ता सर्वतस मैंने चारों ओर से जी यानी कि हर प्रकार से जो जहाँ से भी है जी सारे के सारे जैसे बताया था जी कि नदी का प्रवाह चारों ओर से आता है और समुद्र में प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार के योद्धा जो मरते हाँ जी, हैं तो सारे के सारे योद्धा जो है भगवान के मुख के अंदर प्रवेश करते हैं जी जी और उनको क्या करते लेली हसे आस्वादयसी उसका आप आस्वादन करते हैं जी आस्वादन करते हैं तेजोवीर जी आस्वादसी तेजो भी अपने तेज के द्वारा तेजोवीर भा मैंने प्रकाश जी, उस जी। प्रकाश से आपूर्य मैंने चारों तरफ फैला करके जी। सारे जगत के अंदर अपने प्रकाश को फैला करके जगत समग्रम ये सारे के सारे विश्व को सारे के सारे संसार को समग्रम यस्मात् त्वं जनयति ज्वलयन्ति जी जनयन्ति जी तुम भाभीर अपने प्रकाश से जगत आपूर्यसी जगत को तुम परिपूर्ण कर रहे हो अपने तेज से
जगत को परिपूर्ण कर। तस्मात् तव उग्रा जी अति तीव्र, अत्यंत तीव्र आपके जो प्रकाश है, प्रकाश है, जो अग्नि है, वो भाषः दीप्तय प्रज्वलतो, अर्थात ये जो भास है, दीप्त में किरणें जो इसकी है, वो प्रज्वलंतो, सारे संसार को संतप्त कर रहा है, सारे जगत को जो है जलन से वो प्रतपंती, जल करते हुए उसको संतप्त कर रहा है, तपा रहा है, अर्थात भयभीत एकदम आक्रांत कर रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, उसी प्रकार का आपके तेज से सारा संसार जो है अत्यंत व्यथित हो रहा है। संतापम जनयंती, आप संताप को पैदा करते हैं। हे विष्णु व्यापनशील, आप व्यापनशील है, क्योंकि आप जितना व्यापक है उतना ही आपका प्रकाश भी व्यापक है, और सारे संसार के अंदर वो प्रकाश इस समय जो है सारे संसार को संतप्त कर रहा है। जी अच्छा, यस्माद् एवं तस्मात्, ऐसा है तो अब क्या है, अब भगवान को जो जानना चाहते क्या है, क्या आखिर अब क्या है, भगवान को पूछना चाहते अर्जुन। आख्याय में कौन भवानुग्रहो नमोस्तु देव वर प्रसीद, विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आख्यायी में आप मेरे को बताइए, भगवान उग्र रूपों को, भगवान जो अपना ये जो उग्र रूप आपने, कौन है आप? जो हमने देखा है रूप आपका वो तो कुछ और है, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ आपका रूप और भिन्न है। समझ में नहीं आता कि आप है कौन, किस रूप में आपने इस प्रकार के अपने रूप को धारण किया है। नमोस्तुतु देववर प्रसिद्ध, हे प्रसिद्ध, हे देवर हैं, आप हमारे पर प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर जो है अर्जुन इस रूप को देख कर उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है कि पहले जो भगवान का सौम्य रूप हमने देखा है और आज जो अत्यंत विकराल भयंकर रूप जो मैं देख रहा हूँ, वो रूप में से आखिर क्या है, ये वास्तव में भगवान वही है कि कोई दूसरा है, तो उसको मेरे को समझ में नहीं आता है। विज्ञातमिच्छामि भवन्तम आद्यम, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। भवन्तम, आपको, आद्य जो आप आदि कारण है, आप संसार का आदि कारण है, उस आदि कारण परमात्मा को मैं जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्, मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। आपने इतना बड़ा विशाल भयंकर रूप जो दिखाया है, आखिर इसका क्या कारण है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। एवं उग्र रूप क्रूराकार, आपका जो रूप है वो क्रूर आकार, क्रूर बड़ा अत्यंत क्रूरता पूर्वक बनाया हुआ शरीर है, भयानक। को भगवान, आप कौन है, इत्याख्यायी कथय, आप कौन, आप मेरे को बताइए, आप कौन है। मह्यम, मेरे को बताइए, अत्यंत अनुग्राह्य है, मैं अत्यंत आपका अनुग्रह पात्र हूँ, आपके अनुग्रह का पात्र हूँ। कृपा करके आप अपने स्वरूप को बताइए कि आप कौन है। अतएव नमो अस्तु, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। तेभ्य तुभ्यम, तुमको जो है, ते मैंने तुभ्यम सर्वगुरु है। आप कौन है, तो सर्वगुरु, प्राणी मात्र के आप गुरु है, प्राणी मात्र के जन्मदाता है, प्राणी मात्र के जनक है, सर्वगुरु हैं आप। हे देववर, आप देवों के देव, आप देव नहीं है, देवों के श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट देव है, देवों में सर्वश्रेष्ठ देव है, आप परमात्मा है। प्रसीद, आप मेरे पर प्रसन्न होइए। प्रसादम कौर्य, प्रसादम, प्रसाद करिए, मेरे पर कृपा करिए। कौर्य, कौर्यम त्याग कुरु, आपकी जो क्रूरता है, इस प्रकार के सारे संसार का भक्षण करने रूप आपकी जो क्रूरता है उसको आप त्याग करिए,
आप इसको श्रम करिए, अपने आप को शांत करिए। जी विज्ञातुम विशेषण ज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ जी कि आप वास्तव में जी ये जो शरीर धारण किया है उसके पीछे क्या कारण है। जी भवंतम आद्यम, जी आप जो है भवंतम आद्यम, आप आदि कारण है। जी सर्व कारणम, सबके कारण है। आदि कारण मैंने सबके उत्पत्ति कारक है, सबके वैसे जनक है, जी। सबके वैसे आदि कारण है। इसलिए प्रभु हमें आप अपने स्वरूप को बताए। नहीं यस्मा तव सखा, मैं यस्मा तव सखापि, मैं आपका सखा हूँ, जी मैं आपका मित्र हूँ। मित्र होते हुए भी जी न जानामि न प्रजानामि, फिर भी मैं आपको जान रहा हूँ। एक मित्र दूसरे मित्रों को भली भांति जानता होता है, जी जी लेकिन मैं आपका मित्र हूँ, जी फिर भी मैं आपको भली भांति जान नहीं पा रहा हूँ। जी इतना आपका मेरा दूरी हो गई है। जी तव प्रवृत्ति चेष्टा, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपकी चेष्टा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस रूप से, यह हमें समझ में नहीं आता है। जी इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। जी अब भगवान जो है उसका उत्तर देते हैं। एवं अर्जुनेन प्रार्थितो, जी इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जी यह स्वयं पदार्थ यदर्थाः च स्वप्रवृत्तिस्तत् सर्वं त्रिभिः श्लोकैः, जी भगवान ने जिस अर्थ को लेकर के, जिस प्रयोजन को लेकर के स्वप्रवृत्ति, जो इस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति की है, जी अपना ये स्वरूप बनाया है, सर्वम, ये सारी बातें जो है त्रिविध श्लोक, 3 श्लोकों के द्वारा अर्जुन को वो समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जी जी भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः जी लोकान् समाहर्तुं ये प्रवृत्तः ऋते पितां न भविष्यन्ति सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यन्निकेषु योधाः। कहते मैं कालोऽस्मि, मैं काल हूँ। लोकक्षयकृत, मैं लोकों का क्षय करने वाला, क्षय मैंने नाश करने वाला हूँ। जी। लोक मैंने जीवों का, जी संसार के प्राणियों का नाश करने वाला मैं काल हूँ। क्यों कि काल ही सबका नाश करता है। तो कालस्वरूप बन करके मैं संसार का क्षय करता हूँ, संसार का संतुलन करता हूँ। प्रवृत्त, मैंने इसमें प्रवृत्त हुआ हूँ। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्त, लोगों का समाहरण करने के लिए, अर्थात उसको अपने तरफ आकर्षित करके अपने अंदर लय करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। जी लोकान समाहर्तुम, जैसे अपहरण करते हैं ना, जी जी इसी प्रकार से आप भगवान जो है सबका अपहरण करके अपने अंदर लीन कर देते, अपने आप को समाप्त कर देते। ये मैंने संसार में जी जी ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे है। अब एक बात है, जी त्वाम ऋतेपि, तुम्हारे न होने पर भी जी जी। न भविष्यन्ति, नहीं होंगे, जी ये रहेंगे ऐसा नहीं है। जी जी तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे ऐसा नहीं है, मरेंगे, अच्छा। दृष्टि से मरेंगे। जी। ऋतेपि त्वाम, जी। तुम्हारे न होते हुए भी न सर्वे भविष्यन्ति, न भविष्यन्ति में नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। जी जी ये सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा, ये जो है सामने अवस्थित जो खड़े हुए हैं, प्रत्यनिकेश मैंने विपक्ष के सैन्य, जी विपक्ष जो वैर शत्रु लोग हैं, वो वैसे योद्धा जो है वो रहेंगे नहीं, वो रहने वाले नहीं है। जी तुम करोगे तो, नहीं करोगे तो, करोगे तो तुमको यश मिलेगा, और नहीं करोगे तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। मेरा तो जो काम होना है वो होकर ही रहेगा। जी जी कालो जी क्रिया शक्ति उपहित, काल किसको कहते हैं कि क्रिया शक्ति से उपहित बने युक्त चैतन्य, जी क्रिया शक्ति से उपहित बने युक्त जो है वो चैतन्य को काल कहते हैं। जी अर्थात जिसके अंदर क्रिया होती है, जिसके अंदर लीन करने की क्रिया,
जी। जिसके अंदर समाप्त करने की क्रिया, ऐसा ही काल है। जी। सर्वस्व संहर्ता, जी। संपूर्ण वस्तु का संहार करने वाला। जी। अब काल कैसे संहार करता है? जी। तो जो भी संसार में वस्तु उत्पन्न होती है जी। उसका किसी न किसी रूप में क्षण क्षण में नाश होता रहता है। जी। ये जैसे मकान बना है, जी। चाहे कितना ही मजबूत मकान बना है, जी। लेकिन वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष मकान का ढेर होना निश्चित, नाश होना निश्चित है। ये कौन करता है? काल। तो काल करता है। जी। इसी प्रकार से आप वस्त्र को जी। एक अच्छे से किसी बॉक्स में बंद कर दो। जी। जी। आप इसको बिल्कुल पहनो नहीं, जी। लेकिन कालांत में धीरे 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 काल जो है उसको जीर्ण शीर्ण कर देगा। जैसे ही उसको पानी में डालोगे तार सात हो जाएगा। जी। जी। इसी प्रकार से संसार के पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ नदियाँ जो भी है, जी। जितने भी संसार के अंदर पदार्थ उत्पत्ति वाले पदार्थ है, वो सब के सब काल जो है उसको धीरे धीरे शीर्ण करता है, शिथिल कर देता है और फिर उसका नाश कर देता है। तो भगवान कहते हैं सर्वस्व संहर्ता, ये काल जो है सबका संहार करने वाला है, सबका नाश करने वाला है। जो जो वस्तु उत्पन्न होगी जी। उन सारी वस्तुओं को नाश करने वाला एकमात्र काल ही है। जी। परमेश्वरस्मि, जी। ऐसा मैं परमेश्वर हूँ, जी। सबका संहार करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। जी। परम ईश्वर, जी। मैंने सबका शासन करने वाला, सबका सबके पर अनुशासन करने वाला मैं काल हूँ। जी। भवामि इदानीम, मैं काल रूप से हूँ इस समय। जी। प्रवृत्तो वृद्धिम गत, जी। मैं वृद्धि को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ। जी। सबके अपहरण के लिए, सबके संहार के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। जी। तदर्थम प्रवृत्त, उसी के लिए मैं प्रवृत्त तच्छृणु, जी। इसलिए तुम उसको सुनो। जी। मैं केवल संहार के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ इस समय, जी। इस बात को तुम श्रवण करो। जी। लोकान जी। दुर्योधनादीन जी। समाहर्तुम, ये दुर्योधनादि दुष्ट है, जी। जी। जितने भी सामने युद्ध के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो सब के सबका संहार करने के लिए मैं यहाँ पर युद्धित हुआ हूँ। जी। लोकान, लोकान तो दुर्योधनादीन समाहर्तुम भक्षयितुम, उसका भक्षण करना था, उसको समाप्त करने के लिए। जी। प्रवृत्त अहम, जी। अस्मिन काले, इस काल में, जी। ये मैंने इस काल में, जी। इस काल में मैं केवल और केवल इन सब लोगों का संहार करने के लिए मैंने अपना इस रणभूमि के अंदर इस प्रकार का रूप को धारण कर रखा है। जी। जी। मत प्रवृत्ति बिना जी। कथमपि स्यात्, जी। अर्जुन कहते हैं कि मेरी प्रवृत्ति के बिना कैसे संभव है, जब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कैसे मरेंगे। जी। तो भगवान कहते हैं इसकी हमको कोई परवाह नहीं है, तुम युद्ध करो या न करो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, मेरा ये सामर्थ्य है कि तुम्हारे अभाव में भी ये सब का नाश होकर रहेगा। जी। जी। कथम शाजित्ते चेत, आह, भगवान कहते हैं ऋते भी त्वाम, जी। त्वाम ऋते में तुम्हारे बिना भी, जी। जी। हैं, जी। ताम अर्जुनम युद्धारम, बिना भी, अर्जुन रूपी योद्धा के बिना भी, जी। तद व्यापारम, बिना भी, तुम्हारे व्यापार के बिना भी, जी। तुम यदि कुछ भी क्रिया नहीं करोगे तो भी जी। जी। मत व्यापारेणैव, मेरे व्यापार के द्वारा न भविष्यन्ति, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जी। वो कहोगे कि मेरे व्यापार के बिना, अर्जुन कहते हैं मेरे व्यापार के बिना नहीं होगा, ऐसा तुम सोचते, ऐसा संभव नहीं है। जी। जी। सर्वे भीष्म द्रोण कर्म प्रविजय, ये सारे के सारे भीष्म द्रोण कर्म, ये सारे के सारे योद्धुम अनरत्ते भी, तुम उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि उसके साथ युद्ध कर सको, तुम्हारी औकात नहीं है कि इन बड़े बड़े महापुरुषों के साथ तुम युद्ध कर सको। लेकिन संभाविता अन्य भी, ये अवस्था जो सामने खड़े हुए हैं, प्रत्यय की इसमें शत्रु प्रतिपक्ष सैनिकों योद्धा रहो, ये युद्ध करने वाले सर्वे भी, ये सारे के सारे मया हतत्वात्,
जी मैंने इसको पहले ही मार रखे। जी जी अर्थात तुमको मारने की जरूरत नहीं है, जी मैंने इन सब लोगों को पहले मार दिया है। जी हैं? जी हतत्वादि न भविष्यति, जी इसलिए कहते हैं कि पुनः होने वाले नहीं है, ये निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। जी जी न भविष्य में नहीं होंगे। जी जी युद्ध करोगे तो, न करोगे तो ये रहने वाले नहीं नहीं है। है, जी तत्र तव व्यापारो अकिंचित करो, इसलिए तुम्हारा ये जो युद्ध का व्यापार है ने, जी। ये प्रवृत्ति है ने, जी। इसका कोई अर्थ नहीं रखता है। जी जी केवल तुमको यशस्वी बनाने के लिए ये युद्ध का एक वातावरण बनाया है, जी। अन्यथा तुम्हारी जरूरत नहीं लोगों को मारने के लिए, जी लेकिन तुमको निमित्त बना करके काम करना है, जी। इसलिए तुमको सब पाए। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम दुःखभाग् शांति। भवेत्।